वेरी गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। एंड कैसे हैं आप लोग। आज एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और उस पर चर्चा करने से पहले आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि मात्र अब 13 डेज 13 दिन शेष बचे हैं उत्तराखंड पीसीएसजे के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, जो कि 31 अगस्त को कंडक्ट होना है भिन्न भिन्न सेंटर्स पे। तो उसी इसी श्रृंखला में मैं आपको, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और उनको मैं ये सूचित करना चाहता हूँ कि कुछ वन लाइनर्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही रेलेवेंट साबित हो सकते हैं आप लोगों के लिए, और ये मैं पूरी तरीके से आशायित हूँ कि वो आपके एग्ज़ाम में आपको नंबर दिलाने में बिल्कुल सहायक होंगे, जो कि मेरे द्वारा मेरी राइटिंग में लिखे गए हैं। वो पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ अपने ग्रुप में। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े पीडीएफ रहेंगे, और ये केवल उन्हीं को मिल पाएंगे जो मेरी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वन लाइनर है और बहुत ज़्यादा नहीं है, रेलेवेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में बहुत बार आई हैं और आती हैं। क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा टॉपिक है और हमें इतनी आवश्यकता नहीं कि हम इसके एक एक चार्टर के एक एक आर्टिकल को हम पढ़ें। हमें पढ़ना वही चीज़ है जो कि एग्ज़ाम में उम्मीद है आने की। उसी पे बेस मैंने पीडीएफ तैयार किया है। मैंने अपनी हैंडराइटिंग में कुछ नोट्स तैयार किए हैं जो कि केवल उन्हीं को मिल पाएंगे जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं या जुड़ सकते हैं। उनकी इच्छा है जुड़ने या ना जुड़ने की। ठीक है, तो मैं उनको ये प्रोवाइड करा दूंगा इस वीडियो के एंड में। जब ये वीडियो एंड होगा उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में वो पीडीएफ आप सब तक पहुंच जाएगी, और उम्मीद है कि वो पीडीएफ आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस समय बहुत लोगों का मैसेज मेरे पास आ रहा है। कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा है कि रिवाइज़ कैसे करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। उसी श्रृंखला में मैंने ये पीडीएफ आप लोगों को देने का निश्चय किया है, जो कि मैं प्रोवाइड कराऊंगा विदाउट एनी कॉस्ट। ये मेरे ग्रुप से जुड़े हुए लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, और इसमें कोई भी कॉस्ट पेमेंट नहीं करना है आप लोगों को। और भी जो रिलेवेंट पीडीएफ होंगी इससे जुड़ी हुई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, वो आपको एक आध दो दिन में, यदि मुझे उचित लगी तो आपको मिल जाएगी। और उम्मीद मानिए वो काफ़ी आपके सफिशेंट होगी। ठीक है, किताब सबके पास है और सब कोई पढ़ रहे हैं, तो आप लोग पढ़िए जितना आप अपने से कर सकते हैं। बाकी जितनी मदद मैं आपकी कर सकता हूँ वो अपने एंड से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, करंट अफेयर्स की जो बात की थी वो बिल्कुल आज वही बात है कि आपको करंट अफेयर्स बहुत जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। उत्तराखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब मैं करने जा रहा हूँ वो है पूरी पूरी स्पेसिफिक यूपी एपीओ से जुड़ी हुई। यूपी एपीओ जो कि हमारा 2025 के अंदर ही हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, और इसमें बहुत ज़्यादा मूलचूल परिवर्तन होने जा रहे हैं। तो मैंने कहा इसकी जानकारी मैं आप तक प्रोवाइड कर दूं। जैसे कि लैंग्वेज के जो हिंदी का पेपर था, अब उम्मीद है कि वो दो भाग में बट जाएगा। दो भाग में इन सेंस, हिंदी का पेपर नहीं, 50 नंबर का हिंदी और 50 नंबर की इंग्लिश अब पेपर में उम्मीद है कि आने वाली है, योजना बन रही है ऐसी। उसके बाद आपके लगभग 10 से 12 के बीच, लगभग 10 से 12 माइनर एक्ट्स आपके मेंस एग्जाम में ऐड होने जा रहे हैं, यूपी एपीओ मेंस। ठीक है, 10 से 12 ये माइनर एक्ट्स क्या क्या होंगे ये हमें नोटिफिकेशन पर ही मालूम पड़ेगा, लेकिन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मुझे न्यूज़ मिली है। मैं किसी का नाम नहीं यहाँ पे डिस्क्लोज कर सकता मुझे किससे मिली है, और उनका क्या सोर्स रहा है ये सब भी उचित नहीं समझता कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं। तो इतना समझ लीजिए कि 10 से 12 क्रिमिनल माइनर एक्ट्स आपके मेंस में जुड़ने वाले हैं, इंक्लूडिंग जो पहले ऑलरेडी हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन का एक सब्जेक्ट आपका प्रीलिम्स के सब्जेक्ट के तौर पर भी ऐड होने जा रहा है यूपी एपीओ में। मतलब पहले आपके 4 लॉज होते थे, और इसमें एक बात और बताना चाहूँगा कि जो ओल्ड क्रिमिनल लॉज थे वो अब नहीं आएंगे आपके यूपी ईपीओ में भी। उम्मीद 99% ये हो गई है कि अब नहीं आएंगे ओल्ड क्रिमिनल लॉज, केवल न्यू देखने को मिलेंगे। और तो न्यू अगर आप देखने को मिलेगा
तो बीएनएस, बीएनएसएस एंड बीएसए प्लस पुलिस एक्ट एंड पुलिस रेगुलेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो कि ऐड होने जा रहा है। उम्मीद है कि ये ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब तक कोई चीज़ धरातल पे ना हो जाए तब तक हम उम्मीद ही कहते हैं उसे कि एक उम्मीद है। उम्मीद हवा से उड़ के नहीं आई है, उम्मीद बात और चर्चा करके आई है, और जिससे चर्चा बात हुई है कॉन्फिडेंशियल सोर्स है, तो विश्वास करने योग्य है, ठीक है। तो बहुत बड़ा मूल चूक परिवर्तन यूपी ईपीओ में होने जा रहा है। मैंने आपको इससे पहले भी एक बार चेताया था कि लैंग्वेज का पेपर इसमें ऐड होने वाला है, और इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज आपको यूपी ईपीओ में अब मिलने जा रही है। साथ में कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट प्रीलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड होने जा रहा है, प्लस 10 to 12 माइनर एक्ट्स आपके मेंस में आपको देखने को मिलेंगे। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये माइनर एक्ट्स आपके जैसे कि यूपी गुंडा एक्ट हो गया, यूपी लाइसेंस एक्ट हो गया, लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट हो गया, इसी से मतलब क्रिमिनल माइनर एक्ट्स आप कह सकते हैं, वो ऐड होने जा रहे हैं। क्योंकि जिला न्यायालयों में, ट्रायल कोर्ट्स में बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जो गुंडा एक्ट, डकैती एक्ट, इन सबसे स्पेसिफिक धाराएं ऐड होती हैं एफआईआर में, जिसके लिए स्पेशल ट्रेंड हमारे प्रोसिक्यूशन ऑफिसर नहीं होते हैं। चूँकि जब वो तैयारी के दौर में ही थे तभी ये सब उन्होंने कभी ना, मतलब सुना तो जाहिर सी बात है सबने होगा, लेकिन वो कभी इसको पढ़े नहीं होंगे, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये कभी कोर्स का हिस्सा था ही नहीं। इसलिए उनको पहले से एक थोड़ा सा उनको ट्रेंड रखा जाए, जिससे कि वो समस्याओं से पहले ही अवगत हो जाए, और एक ट्रेंड, एक परफेक्ट प्रोसिक्यूशन चल सके कोर्ट में, उसके लिए ये कवायद जारी है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ मुझे साझा करनी थी कि देखिए, तैयार रहिए और अपनी तैयारी फुल प्रूफ करके चलिए, वेट मत करिए। मैं आपको ये उम्मीद दिलाता हूँ कि एंड 25 तक आपको ईपीओ का फॉर्म आप भर चुके होंगे, और उम्मीद है कि प्री का अटेम्प्ट आप दे सकें, ठीक है। मतलब दे सकने का मतलब ये कि आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर ले, क्वेश्चन पेपर मतलब पेपर कंडक्ट हो जाए, ये इसकी उम्मीद थोड़ी सी कम है। लेकिन हाँ, ये कि आप फॉर्म जरूर भर देंगे, भले ही प्री आप 2026 के जनवरी में दे लें, अटेम्प्ट कर लें पेपर, ठीक है। तो इन्हीं सब जानकारियों को मुझे आप लोगों तक साझा करना था, और मैं इन आगे वाले जो आने वाला हफ्ता है, इसमें मैं बहुत सारे ऐसे रिलेवेंट पीडीएफ रिगार्डिंग उत्तराखंड, स्पेशली उत्तराखंड, आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। जो लोग ग्रुप से जुड़े रहेंगे उनको इसका बेनिफिट अच्छे खासे तौर पर मिलेगा। तो जिनको भी इस ग्रुप में ऐड होना है उत्तराखंड वाले में, सबसे पहले तो उनको उत्तराखंड की करंट अफेयर मिलेगी, जो कि बहुत ही रेलेवेंट मैं आपको देने वाला हूँ, वन लाइनर के रूप में आपको वो मिल जाएगी, उत्तराखंड की करंट अफेयर्स। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यूएन चार्टर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टैट्यूट, इनसे जुड़े रिलेवेंट सारे पीडीएफ विदाउट एनी कॉस्ट मेरे ग्रुप में पहुंचने वाले हैं, ठीक है। और जो भी इनसे इतर जो भी और एक्ट से जुड़े रिलेवेंट डिटेल्स लगती हैं कि आप लोग तक पहुंच जाए तो सबका भला हो जाएगा, वो ग्रुप में ज़रूर मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। अभी लगभग 2 हफ्ते हैं, और इतना टाइम सबके पास है कि आप लोग इन चीज़ों को एक बार देख लोगे तो आपका काम काफ़ी कुछ हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगे, बातें जो कही गई हैं आपको समझ में आई हो, आप उससे कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखते हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते जाइएगा। इससे हमें काफ़ी मदद मिलती है, हम मोटिवेटेड रहते हैं, और नई जानकारियाँ आपसे साझा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। टिल देन सभी को धन्यवाद, नमस्कार।